क्लास 10th से इंट्रोडक्शन टू सर्कल। सर्कल चैप्टर आज हम क्लास 10th से सर्कल चैप्टर पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन यानी सर्कल चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इसमें सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल में सेक्टर, आर्क, डायमीटर, ये सब क्या होता है और इसमें टेंजेंट क्या होता है, इसमें हम आज सारा सीखेंगे। पर जो वन शॉट लेक्चर होगा जिसमें हम सारे क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे, कंप्लीट करेंगे, सीखेंगे, वो आपको अगले वीडियो में सिखाऊंगा। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इंट्रोडक्शन, जिसमें हम आज सर्कल के बारे में जरूरी बातें जानेंगे। तो क्या कहेंगे, हिला देंगे, जुला देंगे और रुला देंगे किसे, इंट्रोडक्शन टू सर्कल को। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट, एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सर्कल क्या होता है? सर्कल एक गोल सा होता है शेप, एक गोल शेप होता है सर्कल। ये एक सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल है। इसका एरिया क्या होता है? इसका एरिया क्या होता है? इसका एरिया क्या होता है? इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ये एक सर्कल है, इसका एरिया है पाई आर स्क्वायर। अगर एक सर्कल के अंदर, ये सर्कल के अंदर सेंटर होता है, इसको हम ओ कहते हैं। एक सर्कल है, उसके अंदर ओ होता है, ये सर्कल का सेंटर है जिसको हम ओ भी कहते हैं। हम एक सर्कल के अंदर लाइन खींचेंगे एक दूसरे पॉइंट पर, ये क्या कहलाएगा? इसको हम रेडियस कह सकते हैं। ठीक है, ये इधर आएगी तो भी ये रेडियस कहलाएगी, ये इधर आएगी तो भी ये रेडियस कहलाएगी, ये इधर जाएगी तो भी रेडियस कहलाएगी, इधर जाएगी तो भी रेडियस कहलाएगी, इधर जाएगी तो भी रेडियस, इधर जाएगी तो भी रेडियस। ठीक है, एक सर्कल के अंदर किधर भी लाइन जैसी बने तो वो रेडियस। ठीक है, ठीक है। अब तो हम इसे रेडियस कहते हैं इसके बीच में। अब जानते हैं कि डायमीटर और सेक्टर क्या होता है। अब एक सर्कल बनाया, इसका सेंटर ओ, ठीक है, एक सर्कल बनाया, सेंटर ओ, इसके नीचे से एक लाइन गई यूं, जिसने दो पॉइंट बनाए ए और बी। एक सर्कल था जिसमें सेंटर था ओ और उसने ए और बी पॉइंट बनाए, दो पॉइंट बनाए, तो हम उसे क्या बोलते हैं? हम उसे कॉर्ड, हम इसको वो क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं कॉर्ड। हम इसको कॉर्ड बोलते हैं, कॉर्ड। ये जिसने ए और बी पॉइंट बनाए, दोनों ने ए और बी पॉइंट बनाया, इस लाइन को हम बोलते हैं कॉर्ड, कॉर्ड बोलते हैं। समझ गए? ठीक है, तो ये पहला। अब दूसरा देखते हैं। एक सर्कल है, इसका सेंटर है, ठीक है, यहाँ से एक लाइन काट के गई और इसने दो पॉइंट बनाए, ठीक है, ए और बी। हम इसे क्या बोलते हैं? हम इसे बोलते हैं डायामीटर। हम इसे बोलते हैं डायामीटर। अब ये चाहे लाइन, ये लाइन सेंटर के बीच में से ही काट के जानी चाहिए, उसके बाद ये डायमीटर कहलाएगी। अब ये चाहे यूं जाए चाहे यूं जाए, ये डायमीटर कहलाएगी। ठीक है, अब आते हैं ये दूसरे पे, तीसरे पे। एक ये आपको दिख गया, ये हमने एक सर्कल बनाया, ये इसका सेंटर ओ, इसने यूं पिज़्ज़ा जैसा शेप का स्लाइस बनाया, ठीक है, यूं पिज़्ज़ा जैसा शेप वाला स्लाइस बनाया सेंटर पे, और यहाँ पे ए और बी दो पॉइंट बने, पॉइंट नहीं बनते, हाँ, यहाँ पे ये लाइन और इसके अंदर। अब ये जो पिज़्ज़ा जैसा स्लाइस है ना, ये जो पिज़्ज़ा जैसा स्लाइस है, इसको हम बोलते हैं सेक्टर। ये होता है सेक्टर। ये अंदर वाला जो पिज़्ज़ा जैसा स्लाइस है, इसको हम बोलते हैं सेक्टर। ठीक है, सेक्टर बोलते हैं। अब और ये जो बाहर का बड़ा वाला जो अभी पिज़्ज़ा बचा हुआ है, जैसे हम इसको हम रेड कलर के मार्कर से कर देते हैं। ये जो बाहर का रेड बच गया, इसको हम बोलते हैं मेजर सेक्टर। इसको हम बोलते हैं मेजर सेक्टर। ऊपर वाले को हम बोलते हैं मेजर सेक्टर, नीचे जो ग्रीन वाला है जैसे स्लाइस, इसको हम बोलते हैं माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर।
नीचे वाला माइनर सेक्टर, ऊपर वाला मेजर सेक्टर। जो माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर है ये दोनों आपके अगला जो चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल उसमें काम आएगा, पर मैं आपको तो भी नॉलेज के लिए बता दिया हूँ। इसका एक और होता है एक सर्कल बनाया सेंटर, ठीक है, यूं एक लाइन काट के गई, ये 2 पॉइंट को एक लाइन काट के गई, इसको हम बोलते हैं सेकंड, इसको हम बोलते हैं सेकंड। एक सर्कल और बनाते हैं, एक सर्कल बनाया जिसने ओ बनाया और ये बीच में 2 पॉइंट बनाए ए और बी, ठीक है, ए और बी का है, जो नीचे का है और जो ऊपर का है, ठीक है, समझ में आ गया। अब जो नीचे का ग्रीन वाला पीस है, जैसे हम नीचे का ग्रीन वाला जो सर्कल का है, ये नीचे वाला जो है हिस्सा, इसको हम बोलते हैं पहली बात, जैसे हमने इस सर्कल वाले को सेक्टर बोला, ठीक है, ये पूरा सर्कल सेक्टर था क्योंकि इसमें एक पिज्जा जैसे स्लाइस था जिसको हमने सेक्टर बोला माइनर सेक्टर, ऊपर वाला जो बचा इसको हमने बोला मेजर सेक्टर। उसी प्रकार इस पूरे को हम बोलते हैं सेगमेंट, सेगमेंट। तो नीचे वाला माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, और बचा हुआ ऊपर वाला मेजर सेगमेंट, मेजर, जो ऊपर बचा हुआ है वो हो गया मेजर सेगमेंट। नीचे वाला जो हिस्सा था जैसे हरा वाला उसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट और ये ऊपर वाला मेजर सेगमेंट, ठीक है। इनके भी फॉर्मूला होते हैं, मेजर सेगमेंट माइनर सेगमेंट का भी फॉर्मूला होता है। इन जैसे सेगमेंट है पूरा इस सर्कल का, तो माइनर सेगमेंट का भी अलग से फॉर्मूला होता है, मेजर सेगमेंट का भी अलग से फॉर्मूला होता है, और सेक्टर के दोनों का भी फॉर्मूला होता है, माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट दोनों का फॉर्मूला होता है, और डायमीटर का फॉर्मूला होता है, कॉर्ड का नहीं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल में जो भी फॉर्मूलाज होंगे वो सारे आपको अगले इंट्रोडक्शन के चैप्टर में आपको पता चल जाएगा। अगले एरिया रिलेटेड टू सर्कल इंट्रोडक्शन चैप्टर में आपको बेसिक में आपको सब कुछ सिखा दूंगा, फॉर्मूला वगैरह। आज ये सर्कल सिर्फ नॉलेज के लिए सिखाया है, तो अब जो मेन सर्कल है वो आपके सामने शो करता हूँ, जो इस चैप्टर में हमें आगे आएगा काम। इस पूरे चैप्टर में, इस सर्कल चैप्टर में जो आगे चल के हमारी इस पूरे चैप्टर को करने में मदद करेगा, वो कौन सा सर्कल है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब हम मेन सर्कल इसमें बनाते हैं जिससे हम इस पूरे चैप्टर को करेंगे। इसमें मेन सर्कल होता है टेंजेंट वाला, और टेंजेंट वाला कोई सर्कल नहीं है, ये एक सर्कल मैंने बना दिया है, ठीक है, ये एक सर्कल मैंने बना दिया है। कोई भी कहीं से भी एक लाइन आई सर्कल को काटती हुई, साइड में से सर्कल के कहीं से भी कोने से अड़ के कहीं से भी काटती हुई गई, तो यहाँ से इसने एक पॉइंट बनाया, ठीक है, और वो इसने सर्कल के सेंटर ओ पे मारा, सर्कल के सेंटर ओ पे लगा, तो इसने यहाँ से क्या बनाया 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ये नॉर्मल सा, और इसी लाइन को हम टेंजेंट बोलते हैं। बस वापस दोबारा समझाता हूँ, एक सर्कल बना हुआ है, ठीक है, सर्कल बना हुआ है, सर्कल से कहीं से भी इस पूरे सर्कल में कहीं से भी लाइन आई यूं करके और सर्कल पे अड़ गई थोड़ी सी, इसने एक थोड़ा सा अड़ गई, और इसने क्या किया, ये इस पॉइंट में, ये जो टेंजेंट का बीच का पॉइंट जो सर्कल से अड़ा है, इसने सर्कल के सेंटर पे परपेंडिकुलर मारा, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बन जाए, और परपेंडिकुलर क्या होता है 90 डिग्री होता है, तो हम इसे 90 डिग्री मान लेंगे। और अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो दोबारा बता देता हूँ, एक लाइन कहीं से भी सर्कल के अड़ी, ये लो, जैसे यहाँ से अड़ गई, ठीक है, इसने सेंटर पे परपेंडिकुलर मारा और ये 90 डिग्री बन गई, ठीक है, कहीं से भी। और आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि एक सर्कल के अंदर, आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि एक सर्कल के अंदर कितने टेंजेंट बन सकते हैं, कितने बन सकते हैं भाई, एक बना दिया, 2 बना दिया, 3 बना दिया, 4 बना दिया, 5 बना दिया, 6 बना दिया, 7 बना दिया। तो हम उस आंसर में क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इन्फिनिटी, कि हम इस पूरे सर्कल में इनफाइनिटी टेंजेंट बना सकते हैं, यानी अनलिमिटेड टेंजेंट बना सकते हैं, इसकी कोई गिनती नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने इसी लाइन को हमने नाम दे दिया क्या, हमने इसी लाइन को नाम दे दिया क्या, टेंजेंट।
हमने इसी लाइन को टेंजेंट नाम दे दिया, जो सर्कल के कोने से अड़ के जाएगी, एक पॉइंट से परपेंडिकुलर बनाएगी सर्कल के सेंटर पे, और 90 डिग्री का राइट एंगल बनेगा। ठीक है, यही है बेसिक वाला जो आपको आना चाहिए इस चैप्टर में, और ज़रूरी है। तो स्टार का बना लो, स्टार बना लो। ठीक है, और एक चीज़ और साइड में लिख देते हैं। इस सर्कल में सारे क्वेश्चन ट्राइंगल से होंगे। क्या कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है इसमें? बेसिक चीज़ मैंने आपको बता दी है, ये भी आपकी इम्पॉर्टेंट है, जैसे आप स्टार कर सकते हैं मार्क। ठीक है, इसमें क्या बताया जा रहा है, इस सर्कल चैप्टर में आपके आधे से ज़्यादा राइट एंगल ट्राइंगल के द्वारा मदद से करे जाएंगे। समझ गए? ये पूरा हमने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी जो इस चैप्टर में आपसे पूछी जाएगी। जरूरी आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। ठीक है, फिर हम जिसको आज हम सॉल्व करेंगे इस सर्कल के इंट्रोडक्शन वीडियो में। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। उससे पहले मैं आपको एक बात वापस दोहरा देता हूँ। मैंने आपको क्या बोला था कि इस सर्कल चैप्टर में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन राइट एंगल ट्राइंगल पे ही आएंगे। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल पे ही क्वेश्चन है, और जब भी आपसे राइट एंगल ट्राइंगल पूछा हो, और उसमें जब भी आपसे राइट एंगल ट्राइंगल पूछा हो, और उसका जैसे ABC है, आपको ये भी पता है और ये नहीं पता, तो हमें पाइथागोरस का फॉर्मूला लगाना पड़ता है। तो ऐसा ही है इस पूरे सर्कल चैप्टर में कि इसमें सारे क्वेश्चन राइट एंगल के मदद से होंगे, और वो राइट एंगल हम कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस का फॉर्मूला लगा के। तो इस क्वेश्चन को भी हम पाइथागोरस का फॉर्मूला लगा के। तो हमें क्या बोला है? हमें बोला है इन ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल है ABC, उसमें से AC है 5 सेंटीमीटर और BC है 4 सेंटीमीटर। फाइंड करना है AB, और राइट एंगल FB। समझ गए क्या? नहीं समझे? बहुत अच्छी तरीके से समझा दूंगा। इफ इन ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल है जो है ABC, और ये जो क्वेश्चन है ये आपका 1 मार्क्स का आया था यूनिट 1 टेस्ट में, यानी FA1 टेस्ट भी कहते होंगे, क्या पता आपकी क्लास में, आपकी स्कूल में। तो ये आपकी 2025 यूनिट 1 या FA1 पेपर का 1 मार्क्स का पेपर है, मतलब 1 मार्क्स का क्वेश्चन है जो आपकी क्लास 10th में आया था। समझे? मेरा तो पेपर हो गए, आपके नहीं हुए, तो आप ये क्वेश्चन जरूर याद करके जा सकते हो। तो हम इसे कैसे करेंगे? एक ट्राइंगल बनाना पड़ेगा ABC का। एक ट्राइंगल बनाना पड़ेगा ABC का। ये एक ट्राइंगल है, इसको बोल देंगे A, इसको बोल देंगे B, इसको बोल देंगे C। ABC का एक राइट एंगल ट्राइंगल हमने बना दिया। हमें बोला है AC क्या है? हमें AC जो ये है, हमें ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये हमें 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। BC हमें 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। BC हमें 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फाइंड करना है क्या? AB हमें फाइंड करना है। और राइट एंगल क्या है? राइट एंगल एट B। राइट एंगल कौन सा है? ये वाला राइट एंगल होगा, क्योंकि एक सीधी लाइन राइट एंगल होती है। तो दिस इज राइट एंगल, एंड ये हमारा B है, जो हमने B बना रखा है वो राइट एंगल है। हमने दे भी रखा है और हमने बना भी रखा है। तो जब भी हमें ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल का, एक तो ये वाला ट्राइंगल होता है जिसमें हम ABC बना सकते हैं, पर ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, क्योंकि इधर राइट एंगल नहीं बनता, इधर एंगल बनते हैं। ठीक है, इधर कभी भी राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बनता, इसलिए हम इसे ही राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। और ये होता है 90 डिग्री का, पर इधर 90 डिग्री का कोई भी वो नहीं है, इसको हमने B मान लिया राइट एंगल ट्राइंगल की मदद से। अब हम इसका आंसर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम गिवन वगैरह लिखेंगे। गिवन यानी जो हमें दे रखा हो। गिवन क्या होता है? जैसे हमें AC 5 सेंटीमीटर दे रखा है तो वो लिख देंगे, BC हमें 4 सेंटीमीटर तो वो लिख देंगे। आप अपनी कॉपी में लिख लेना, मैं नहीं लिख रहा, मैं सीधे लिखूंगा कि हमें फाइंड क्या करना है। हमें फाइंड करना है AB। हमें फाइंड AB करना है, तो हम क्या लगाएंगे? पाइथागोरस का फॉर्मूला। तो पाइथा का फॉर्मूला क्या होता है? हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है,
यही होता है, ठीक है। कि हाइपोटेन्यूज कौन सा है, हाइपोटेन्यूज जब भी पूछा हो तो आप कैसा पता कर सकते हो, कई लोग कहते हैं कि ये जो बड़ी सारी ये जो नीचे की तरफ लाइन गिर रही है ये हाइपोटेन्यूज होती है, ऐसे देख सकते हो, ऐसे देख सकते हो, पर ये इरादा मतलब ये आप ये गलत है इस तरीके से देखना। मैं बताता हूँ कैसे देख सकते हैं। जब भी ये वाला राइट एंगल है, ठीक है, ये वाला राइट एंगल बन रहा है, ठीक है, राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है। कहीं पे भी एंगल हो, कहीं पे भी एंगल हो, यहाँ एंगल होगा, यहाँ एंगल होगा, तो ये सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। लोग कहते हैं कि ये सीधे वाला जो लाइन होती है, सीधे वाली ये होती है परपेंडिकुलर, ऐसा नहीं है, नहीं है ऐसा। जब यहाँ एंगल बनेगा तो ये वाला सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, जब ये वाला एंगल बनेगा, जब यहाँ पे एंगल बनेगा तो ये सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, और जो बचेगा वो होगा बेस, जो बचेगा वो होगा बेस। तो हमें हाइपोटेन्यूज क्या दे रखा है, हाइपोटेन्यूज 5 दे रखा है, जो है AC, तो 5 दे रखा है, तो लिखेंगे 5 स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर हमें पता नहीं है, AB है। और जब हमें एंगल नहीं दे रखा हो तो हम सीधे कह सकते हैं कि ये वाला परपेंडिकुलर है, ठीक है, समझ गए। तो परपेंडिकुलर हमें दे नहीं रखा तो हमें AB निकालना है, तो AB स्क्वायर प्लस B क्या है 4 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 5 का स्क्वायर 25 इक्वल AB स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, ये वाला AB इधर आ जाएगा साइड में, तो AB स्क्वायर इक्वल ये 25 इधर आ जाएगा, 25 माइनस हो जाएगा 16 से, ठीक है, माइनस में आ जाएगा 16 से, AB स्क्वायर इक्वल 25 में से 16 गए तो बचे 9, और 9 बच गए तो ब्रैकेट में आ जाएगा, और ऐसा जैसे 2 2 4, 3 3 जा 9, तो 3 3 जा 9, तो AB क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, यह आपका आंसर हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमें निकालना है पाइथागोरस की तरीके से ही राइट एंगल ट्राइंगल। पर आप सोच रहे हो कि सर्कल का चैप्टर सिखाया तो उसमें भी हमें राइट एंगल सिखा दिया, ये क्या बात हुई भाई। तो यही है बात आपकी। तो आपको कैसा लगा ये सर्कल का चैप्टर, जिसमें हमने आपको सारी बेसिक नॉलेज दी, जिसमें हमने आपको सिखाया टेंजेंट क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, और एक क्वेश्चन भी दिखाया। पर लोगों को लग रहा होगा सर्कल के चैप्टर में सबसे पहले राइट एंगल वाला करवा दिया, सर्कल सिखाएं। तो मैं आपको कोई बात नहीं, आगे जो अगली वन शॉट लेक्चर आएगा उसमें सारे सर्कल के चैप्टर सिखा दूंगा। पर ज़्यादा से ज़्यादा आपके ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जो सर्कल के अंदर आपको राइट एंगल, मैं बता देता हूँ कैसा क्वेश्चन आएगा। आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, एक सर्कल होगा जिसमें सेंटर होगा O, और एक बाहर से यूँ करके राइट एंगल बनेगा, ठीक है, ये इस पर परपेंडिकुलर जाएगा और ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। इसको हम 5 सेंटीमीटर मान सकते हैं, जैसे ये होगा P, ये होगा Q, ये एक ट्राइंगल बन रहा है राइट एंगल इस जैसा है, बस ये सर्कल के अंदर है, ये बाहर वाला एक ट्राइंगल है, ठीक है, OQP। इस वाले को हमें 4 दे दिया जाएगा, 4 सेंटीमीटर, इस वाले को 5। अब हमें क्या बोला जाएगा कि ये जो है, ये जो देखो मैंने आपको क्या बताया था, एक सर्कल होगा, इसमें से कभी भी लाइन जाए, कभी भी लाइन जाए, कभी भी लाइन जाए, कभी भी लाइन जाए, तो इसको हम रेडियस बोलते हैं। तो जब भी हमसे पूछा हो कि ये वाला इसकी रेडियस निकालो, तो इसी तरीके से पाइथागोरस का फॉर्मूला लगा देना और ये सर्कल के अंदर ये वाली रेडियस निकल जाएगी, ठीक है। तो ऐसा ही आपसे सर्कल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना एंड चैनल को जाकर सब्सक्राइब करना। मैं आपको मिलता हूँ अगले वन शॉट लेक्चर को लेके, क्लास 10th सर्कल का चैप्टर, जिसमें हम आपको पूरा सर्कल का चैप्टर सिखा रहे होंगे। आज मैंने आपको सारी बेसिक नॉलेज दी है सर्कल चैप्टर से। क्लास 10th का जो सर्कल चैप्टर है मैंने उसके आज आपको सारी बेसिक नॉलेज दी है, जिसमें हमने आज आपको एक क्वेश्चन करके दिखाया है राइट एंगल वाला, और हमने ये भी बताया है कि इस सर्कल, ऐसा सर्कल वाला क्वेश्चन भी आपके पेपर में आ सकता है और आपके चैप्टर में भी है। हम अगले वन शॉट लेक्चर में करेंगे। तो वीडियो को लाइक करो और हम मिलते हैं आपको अगले वन शॉट लेक्चर को लेके। गुड बाय।